कृष्णा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक नाट्य प्रस्तुत कर रहे अजय प्रसिद्धम नवनीत छोरा है उसका नाम। क्या बता सकते हैं कि कौन सी लीला होने वाली है? चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो हम लोग आज वृंदावन धाम में चलते हैं, फिर हम लोग बता देंगे आपको कि कौन सी लीला करने वाले हैं। चलो कृष्णा, अभी तो थक गए, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ दाऊ, चलो 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 सखाओ, उस पेड़ के छाया में जाके विश्राम करते हैं। आइए दाऊ भैया, आप मेरी गोद में सिर रखे मुलायम घास में विश्राम कीजिए। आज तो मैं दाऊ भैया के चरण दबाने का अवसर नहीं गंवाने वाला। पेड़ का पत्ता कितना बड़ा है, क्यों ना मैं इससे पंखा कर दूं? दाऊ भैया, आपके लिए मैं शंख बजा दूं? हाँ, क्यों नहीं। तो यह है वृंदावन धाम, जहाँ कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ आनंद से समय व्यतीत कर रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं बरसाना धाम में और देखते हैं गोपियाँ किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हैं। अरे सखियों, जल्दी जल्दी करो, अभी और माखन भी तो निकालना है। आज क्या है? क्यों हमें जल्दी करना है? क्यों हमें देर हो जाती है तो कृष्णा मिलते ही नहीं है। और फिर पता है ना क्या क्या बोले जा रही थी कृष्णा के विरह में? क्या बोल रही थी मैं? अभी बता भी तो इसे जरा, क्या बोल रही थी ये? माखन ले लो की जगह बोल रही थी माखन चोर ले लो, माखन चोर ले लो। अरे हाँ, वह तो मैं। चलिए, अभी हम आपको लेकर चलते हैं फिर से वृंदावन धाम में, जहाँ पर कृष्ण की एक मधुर माखन चोर की लीला का हम दर्शन करते हैं। और इसी मधुर लीला को याद करके चंपकलता इतनी खो गई थी कि अपने मटके में जो माखन था उसे माखन ले लो ऐसे करके बेचने के बजाय बोलने लगी थी, माखन चोर ले लो, माखन चोर ले लो। तो चलिए वृंदावन धाम में। कितनी देर हो गई, कृष्णा की आवाज ही नहीं आई। चलो जरा देखती हूँ। कृष्णा, ओ कृष्णा, कहाँ हो कृष्णा? अरे तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। और ये क्या कर रहे हो मटकी में? अच्छा, समझ गई, तुम चुपके चुपके चोरी से माखन खा रहे हो। सारी गोपियाँ सच ही बोलती है, कृष्णा जो है वो माखन चोर है। बताओ क्या कर रहे हो मटके में? मेरी गैया ढूंढ रहा हूँ इस मटके में। क्या तुम गैया ढूंढ रहे हो मटके में? हाँ भैया, मेरी गैया इस मटके में है। मैं इसको इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं, कहाँ गिरी है? तुम्हारी गैया इस मटके में गिरी है? बताओ तो जरा, इतनी बड़ी गैया एक छोटे से मटके में कैसे गई? भैया, हाँ, हम लोग अब खेल रहे थे और वो गैया गिर गई।
अच्छा, तो मिली कि नहीं अभी तक? अरे ये क्या, कृष्णा तो कुछ भी बोले जा रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ जाओ भैया, हम भी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो यशोदा माता हमें भी दंडित करेगी। चलो चलो मधुमंगल। अरे पहले इतना तो माखन खाने दो। कृष्णा, मिली कि नहीं गैया अभी तक? हाँ हाँ मिल गई मैया, मेरी गैया मिल गई। तो ये गैया है तेरी जो मटकी में गिरी थी? ये देखो मैया, ये है वो गैया। आप तो इतने देर से मान ही नहीं रहे थे कि गैया गिरी नहीं है, देख लो। हाँ, तू तो मेरा प्यारा कृष्ण है, मेरा माखन चोर। तो देखा आपने किस प्रकार कृष्ण की गैया माखन देती भी है और माखन खाती भी है। तो चलिए अभी हम फिर से चलते हैं बरसाना धाम में और देखते हैं गोपियां अभी कृष्ण की कौन सी लीला का स्मरण कर रही हैं। तो चलते हैं बरसाना धाम में। और ललिता, तुम्हें क्या लगता है, तुम कृष्णा के विरह में क्या क्या बोलती हो? क्या मैंने कुछ कहा था कृष्णा के बारे में? राधे अब तुम ही बताओ, कल क्या क्या कहा था ललिता ने कृष्णा के बारे में? अरे ललिता, तुम भी तो कल बोल रही थी नंद नंदन ले लो, नंद नंदन ले लो, जबकि तुम्हारी मटकी में दूध था। अरे हाँ, कृष्णा है ही तो नंद का प्यारा लाला, इसीलिए तो हम उसे बुलाते हैं नंद नंदन, पता है ना। अरे वाह, आज सारे बच्चे मिलजुल के बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं। अरे सुनती हो, मैं जरा सुनन से मिलकर आता हूँ। रुकिए ना बाबा, देखिए ना बाबा हम लोग क्या खेल रहे हैं। बाबा देख तो लीजिए हम लोग क्या खेल रहे हैं। अरे लल्ला, आज थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ और जल्दी वापस आता हूँ। अच्छा बाबा एक पल तो रुकिए। अच्छा बाबा कम से कम एक पल तो रुकिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रुकता हूँ, लेकिन जल्दी आना, देर ना करना। बाबा बाबा ये लीजिए आपकी पायदान, यह पहन लीजिए, नहीं तो आपके पैर में कांटे चुभेंगे। अरे अरे कृष्णा, यह क्या कर रहे हो? यह पायतान है, इसे सर पे क्यों उठा रहे हो? पायतान की जगह अपने पैरों में होती है, सिर पर नहीं। बाबा बाबा ये इतनी भारी थी कि मेरे हाथों से उछली नहीं गई, तो मैंने मेरे सिर पे लाई। अभी से तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, मेरी कितनी सेवा करते हो। ओ मेरे प्यारे कृष्णा, मेरे दुलारे कृष्णा। इस प्रकार प्रेममयी संबंध जो कृष्ण का अपने पिताजी नंद बाबा के साथ में था, इसीलिए हम उनको बोलते हैं नंद नंदन। तो आइए अभी फिर से चलते हैं इन गोपियों के बीच में और सुनते हैं कि अभी वह कृष्ण की कौन सी लीला याद कर रही हैं।
अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, आप ही बता दो। मैंने भी कृष्ण की कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने भी ऐसा ही कुछ बोला था। अच्छा जरा याद तो दिलाओ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम बोल रही थी गोविंद ले लो, गोविंद ले लो, जबकि तुम्हारे मटके में दही था। कृष्णा, गोविंद तो है ही। गायों के प्रति उनका प्रेम सबको पता है। गाय तो हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और कृष्णा के भी। गायों के प्रति उनके अनन्य प्रेम की वजह से ही हम उन्हें गोविंद कहते हैं। तो अभी सुबह हो गई है और रात भर जो बेचैन गोकुलाल थे, जो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, वो अभी कृष्णा को लेने के लिए नंद भवन पहुंच चुके हैं और कृष्णा को विनती कर रहे हैं कि आप जल्दी चलिए, हमें अभी बाहर जाके खेलना है। लेकिन कृष्णा को यशोदा माता तैयार करने में इतना समय बिता रही है, जल्दी कर ही नहीं रही। कृष्णा को विविध आभूषण पहनाने में व्यस्त है यशोदा माता, तो सारे गोपबाल भी उनकी मदद कर रहे हैं ताकि कृष्ण जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और वो अपने गोप सखाओं के साथ हमेशा की तरह आनंद भरा व्यवहार करने के लिए वृंदावन में अपनी गायों को लेके केमूर को चराने जल्दी से जल्दी नंद भवन से निकल जाए। तो चलिए देखते हैं अभी वहां पे क्या वार्तालाप हो रहा है। अभी चलो भी कृष्णा, और अभी कितनी देर लगाओगे? अरे अरे कहाँ, रुको तो जरा, अपनी पैतान तो पहनते जाओ। हाँ हाँ पहनता हूँ, लेकिन पहले मेरे सारे गायों को पैतान पहना, फिर पहन लेता हूँ और जाता हूँ खेलने। अच्छा कृष्णा, ठीक है। अरे पल भर रुको तो जरा, ये भोजन तो लेते जाओ, इसमें मैंने थोड़ी मिठाई भी रखी है, सब मिलके बांट के खा लेना। यशोदा माता, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखता हूँ और सबको अच्छे से बांट दूंगा। नहीं नहीं यशोदा माता, इसे मत दीजिए, वन में जाने से पहले ही और समाप्त हो जाएगा। चलो सखाओ, नहीं तो खेलने को भी उतना समय कम मिलेगा। कृष्णा, आज हम कहाँ जाए? आज हम लोग चिकसोली गांव चले क्या? अरे नहीं, पिछली बार याद है ना गोपियों ने क्या किया था? अरे हाँ, मधुमंगल की शिका बांधकर उसे कितना कष्ट दिया था। हाँ हाँ, वहाँ से नहीं जाते हैं। उसके बाद जो इतने सारे लड्डू खाए थे, याद है क्या? हाँ, बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू थे। ठीक है, चलो आज हम लोग चिकसोली गांव में जाते हैं। चलो हम लोग साखरी गली से चलते हैं, वहाँ हम लोग आसानी से गोपियों से कर वसूल कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना? मैं और दाऊ रुकेंगे गोपियों के लिए, जब वो वहाँ आएंगी तब हम लोग उनको रोकेंगे। मैं और दाऊ उससे आगे रहेंगे और जब वो गोपियाँ आएंगी तब हम लोग उनको कर मांगेंगे। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके प्रतिज्ञा और फिर हम लोग जो छेद हुए उनसे जो दही मार ये गिर रहा है, हम लोग उसको पी लेंगे। पर कृष्णा, वो लोग हमको इतनी आसानी से कर कैसे दे देंगे? हम थोड़ी ना कृष्ण बलराम बन के जाने वाले, हम लोग कंस के सैनिक बन के जाएंगे और उनसे कर मांगेंगे। हाँ कृष्णा, इससे तो उनमें दूध, माखन और दही आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार कृष्ण और उनके गोप सखा
आपस में विचार कर सकरी गली का चयन करते हैं आज भी माखन चोरी के लिए। और वहाँ गोपियां भी कृष्ण की मिलने की आस से सकरी गली की ओर प्रस्थान करती हैं। तो अभी देखते हैं जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं सकरी खोर में। रुको 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 रुको। क्यों रुके हम? आपको पहले कर चुकाना होगा। कौन सा कर? आपको नहीं पता फिर क्या होता है? नहीं तो हमने तो अभी तक कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का कोई कर आज तक नहीं दिया। अच्छा, तो आपको पुराना कर भी चुकाना होगा। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कर चुकाने के लिए। कुछ कैसे नहीं है? ये मटकिया तो है ना, परंतु आप होते कौन है हमसे कर लेने वाले? आप हमें नहीं जानती, पूरे वृंदावन हमको जानता है और हमसे डरता भी है। क्यों डरता है? क्योंकि हम हैं महाराज कंस के सैनिक। वह सब छोड़ो, लेकिन इन मटकियों में क्या? इसमें दही है, इसमें दूध है, इसमें छाछ है और इसमें है माखन। ठीक है, हमें ये माखन का मटका दे दो जल्दी जल्दी। सखियों, इनको पहले माखन का ही मटका चाहिए। इतने अधीर हो रहे हैं माखन के मटके के लिए। आपको क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? खाली था। हाँ, गड़बड़ क्या, मुझे तो लगता है यह कृष्ण ही है। तो अब हमें क्या आवश्यकता है कर देने की? चलो चलो चलते हैं यहाँ से। अरे हमारा कर, अरे हमारा कर भी देते जाओ। अब तो सबको बुलाना ही पड़ेगा। आ जाओ ओ मित्रों, ये गोपियां तो हमको दे ही नहीं। ठीक है कृष्णा, वो लोग नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, हम तो कर लेके ही रहेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण और उनके गोप सखा अपनी गुल्लेर से गोपियों की मटकियां फोड़कर उनमें से दूध, दही और माखन का आस्वादन करते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। देखते हैं अभी इस बात पर गोपियां क्या कह रही हैं। आज तो माखन भी गया और मटकी भी। परंतु हमारा सकरी गली से जाना सफल तो हुआ ना, इसीलिए तो कृष्णा है सारे ब्रज में प्रसिद्ध माखन चोर, नवनीत चोरम। ऐसे ही हमारे नन्हे से कृष्णा बहुत सारे नटखट लीला करते रहते हैं वृंदावन में। इसके लिए उनका नाम माखन चोर भी पड़ा है, क्योंकि वो हमेशा माखन चोरी करते हैं। नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
चौरं नवाम्बुदाश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्द्र दृष्टश्रितो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चौरैन्द्र दृष्टश्रितो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौर